So guys, now we are going to talk about a very important and again the basic topic of math, that is called percentage. क्या? Percentage. ये ऐसा एक टॉपिक है जो बचपन से लेके जब तक इस आप धरती पर हो तब तक आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे आप पढ़ रहे हो या आप रियल लाइफ में देखो। परसेंटेज जैसे बोलते हैं ना, मेरा सैलरी का इंक्रीमेंट 10% हुआ, जो लोग जॉब करते हैं, मेरा एनुअल इंक्रीमेंट 10% है, या मुझे टीए मिला 5% टीए डीए मिला, ट्रैवलिंग अलाउंस, या बैंक में हम जाते हैं तो बैंक में आपको बोला जाता है कि हम आपको 5%, 7%, 10% इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको सेविंग में आपको पैसा देंगे, एफडी में देंगे, जो भी है ना। तो परसेंटेज एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हम जीएसटी भरते हैं, ठीक है, आप जब कोई भी गुड्स खरीदते हो आप, ठीक है, तो उस गुड्स में भी जीएसटी ऐड होता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, उसमें 5% जीएसटी, 2.5 एसजीएसटी एंड 2.5 सीजीएसटी लिखा रहता है। आप टीवी खरीदते हो 28% जीएसटी, आप एसी खरीदते हो या मोबाइल खरीदते हो 18% जीएसटी। तो 18%, 20% मतलब क्या है भाई? तो हम आज परसेंटेज समझेंगे। क्लियर है सबको? परसेंटेज समझने से पहले आपको दो चीजें समझ लेनी है। क्या? नंबर 1, परसेंटेज के दो पार्ट होंगे आपको जब सॉल्व करने बैठोगे। एक वो जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल वो होता है जो आपको शुरू में दिखाया या दिया जाता है। लेट्स से आपके टीवी का प्रिंसिपल अमाउंट या मोबाइल का प्रिंसिपल अमाउंट लेट्स से 10,000 है, या आपको 10,000 का मोबाइल है, ठीक है, लेकिन उस पे रेट या परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है एक्चुअली ये ऐड होकर टोटल अमाउंट बनाता है। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो आपको दो चीजें समझनी है, प्रिंसिपल एंड परसेंटेज। प्रिंसिपल को रिमेन अनचेंज, परसेंटेज इज समथिंग विच गेट एडेड। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में आपको प्रिंसिपल या अगर आप इस मार्क्स के परसेंटेज निकालो, लेट्स से मार्क्स का परसेंटेज, मैं अलग अलग टॉपिक से आपको समझाऊंगा मार्क्स के परसेंटेज, और एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़की है नोवीना, ठीक है, उसका 500 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से उसको 420 मार्क्स ऑब्टेन हुए। तो कितना परसेंटेज हुआ? तो कैसे निकालेंगे? टोटल मार्क्स हमेशा नीचे रखना है, टोटल हमेशा नीचे रखना है, ऑब्टेन मार्क्स हमेशा ऊपर रखना है, और इनटू 100, सिंपल कैलकुलेशन। तो इस केस में क्या हो गया? टोटल मार्क्स आ 500 और ऑब्टेन मार्क्स 420 और इनटू 100। 2 0 2 0 स्वाहा, 5 1 जा 5 8 जा, तो ये कितना आ गया? 5 8 जा 40, 2 बचा और 5 4, तो दैट इज व्हाट 84% नोवीना को मिला एग्जाम में। सिंपल है, ये आप लोग स्कूल लाइफ में डेली करते हो या समझते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए मार्क्स का, परसेंटेज का। एक दूसरा तरह का परसेंटेज होता है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, जीएसटी, या लेट्स से हमने डिस्कस किया इंक्रीमेंट। मान लेते हैं एक लड़की है, एक और फिर से, जिसका नाम जेनी है, ठीक है। जेनी गॉट इंक्रीमेंट ऑफ लेट्स से 8%। जेनी गॉट इंक्रीमेंट ऑफ 8% in her salary. In her what? Salary. Her basic salary was, let's say, her basic salary was, let's say, 15,000. 15,000 कमा रही थी, उसको 8,000 का इंक्रीमेंट मिला। तो इंक्रीमेंट इज एडिशनल। इंक्रीमेंट इज व्हाट? एडिशनल। तो अब ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। एक बच्चा वो होता है जो बोला सर आप ही ने तो सिखाया था, हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट वाला कैसे करेगा? 15,000 तो भैया मिनिमम सैलरी थी किसकी? जेनी की, प्लस उसका 18%, तो मतलब 15,000 का, सॉरी 18 नहीं 8%, 8% 8 मतलब 8/100, परसेंट मतलब by 100,
परसेंट मतलब बाय 100, ये हमेशा के लिए याद रखो, क्लियर है। सो शी गॉट 8% इंक्रीमेंट, दैट इज व्हाई वी हैव एडेड। अगर उस क्वेश्चन में डिक्रीमेंट होता, अगर क्वेश्चन में क्या होता, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है। डिक्रीमेंट में क्या आ जाता है बच्चों, माइनस साइन। इंक्रीमेंट है तो क्या साइन आया, पॉजिटिव साइन। थोड़े वैल्यूज समझो। तो ये 15,000 तो एज इट इज है क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 स्वाहा, है ना। अभी अभी मैंने आपको सिंपल मैथमेटिक्स सिखाया। ये 15 मान जाओ इसको, 150 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 15 इंटू 10 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो 15 8 जा 120, 15 8 जा कितना होता है 120 आता है ना, और 120 इंटू 10 तो कितना आ गया 1200। तो मतलब इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना आ गया 1200। तो टोटल इतना इसका पैसा बढ़ गया, पहले इतना मिल रहा था, इतना पैसा बढ़ गया। अब इसको सैलरी कितनी मिलेगी, कितना होगा, नहीं 16,200। समझ में आया बच्चा, क्लियर। मैंने एक्चुअली ये 2 को इसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया था, ध्यान नहीं दिया 1 0। समझ में आया बच्चा बाटी बात। तो अब जैनी को इतना पैसा मिलेगा, समझ में आया। अब सेम क्वेश्चन होता है जीएसटी के साथ। मैं सब एक साथ बता रहा हूं, आप समझो कैसे करना है। हमने ऐड क्यों किया, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट होता तो माइनस करते। अब गड़बड़ क्या है कि जब हम बैंक के बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सब इसी तरह से सॉल्व होता है, ऑल द क्वेश्चन गेट सॉल्व लाइक दैट। लेकिन जब आप परसेंटेज पढ़ते हो बचपन से लेके एक सर्टेन लेवल तक, वो सभी आप इस तरह के क्वेश्चंस के साथ करते हो जो ऑब्टेन मार्क्स वाले हैं, तो आपको सॉल्व करते आता नहीं है। समझ में आया बच्चा पार्टी। अब एक और क्वेश्चन, अब है ना, मान लेते हैं एक लड़का है जिसका नाम है विहान कोट्टियन, ठीक है। तो विहान ने क्या किया, एक मोबाइल खरीदा। क्या खरीदा, मोबाइल। विहान ने क्या खरीदा, मोबाइल। लेट से 1 लाख का मोबाइल खरीदा, तो फेंक ही रहा तो लंबा फेंको, 1.5 लाख का मोबाइल खरीदा, आईफोन 14 प्रो मैक्स का मैक्स। तो कोट्टियन ने कितना खरीदा भैया, 1.5 लाख का फोन। घर वालों ने घर से निकाल दिया फोन के साथ कि तू इतना फोन ले चुका है कि अब तू घर से ही निकल, ठीक है। 1.5 लाख का फोन हो गया भाई। लेकिन मोदी साहब आए, बोले नहीं कोट्टियन, तुमने है ना 1.5 लाख का फोन खरीदा, मतलब तुम पैसे वाले हो, इसका मतलब तुमको जीएसटी देना पड़ेगा। तो कोट्टियन बोलेगा मोदी साहब, जीएसटी इज ऑलरेडी एडेड हियर, जीएसटी इसके अंदर एडेड है, मैंने तो पूरा 1.5 लाख दिया, दुकानदार ने जीएसटी मिला के 1.5 लाख में दिया है। तो मोदी साहब बोले फिर मुझे कितना मिला। तो फिर अब क्या होगा, जो विहान कोट्टियन ने पेमेंट किया वो क्या है, प्रिंसिपल प्लस टैक्स, दोनों मिला के अमाउंट कितना हो गया। तो प्रिंसिपल को मान लो 100%, प्रिंसिपल इज व्हाट, लेट्स से 100% था, और टैक्स वाज लेट्स से 18% जीएसटी था। तो कोट्टियन हैज पेड 118%। 118% इज हाउ मच, 1,50,000। तो सिंपल हो गया क्या कि 118% इज इक्वल टू हाउ मच, 1.5 लाख, करेक्ट। सो 1% विल बी हाउ मच, 150 by 118. So 100% will be how much, 150 00 into 100 by 118। अब इसका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, वही दैट विल बी द व्हाट, द एक्चुअल अमाउंट जो बचा, जो जैसे इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 118 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे या एक काम करते हैं उससे भी इजी, एकदम इजी, इसको 18 समझ के भी सॉल्व कर सकते हो। 18 सर करके करेंगे तो भी डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। अभी क्या आएगा 100% मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। चलो कर लेते हैं। तो ये अपना 118 है, करेक्ट। हम इसको तकरीबन 120 के हिसाब से अभी सॉल्व करो, इजी पड़ेगा। तो
ये चलो 180 नहीं कर दो, तो ये अपन ने सॉल्व किया तो आ गया कितना 1 टाइम, तो यहाँ से बन जाए बचेगा कितना 32 है ना 32, तो 11 दूनी 22 है ना, तो 2 टाइम जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वे में सॉल्व करना कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट वे ऑफ सॉल्विंग। चलो करते हैं 1,50,000 ठीक है इंटू 100 बाय 118। क्लियर है बच्चा पार्टी? 118 को मैं यहां से उड़ा दूं तो ये कितना बचेगा 1.18। 1.18 करेक्ट है। 1.18 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, करेक्ट। हम इसको अप्रॉक्सीमेट 1.2 करके सॉल्व कर लें, तो अगर मैं 1.18 को 1.2 करके सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो 150 बाय 1.2, तो 1.2 वन जा ये कितना आ जाएगा 1.2 आएगा ना, क्लियर है ना 1.2 क्लियर। तो अगर मैं इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, ये आ जाएगा यहां से 3, क्लियर 3। ये डेसिमल को उड़ा दिया मैंने ना, मैं फिर बाद में डेसिमल डाल दूंगा लास्ट में, बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना, लास्ट में डेसिमल डाल दूंगा, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 3, फिर अभी आ जाएगा यहाँ से नहीं पूरे सॉल्व कर लो ना, तो चलो ठीक है, तो ये आ गया 32 150 के हिसाब से किया ना, इसको ये 0 हटा के, तो 32 आ गया, फिर 12 दूनी 24 कितना आ गया 8 है ना, फिर 8 को 80 कर दो, तो 12 दूनी 24 12 3 36 12 12 12 छंग 72 6, तो 72 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6, तो ये आ गया लगभग 1,26,006 ये दिस विल बी द 100% अमाउंट। ये अप्रॉक्सीमेट में अपन ने निकाला है, तो मोटा मोटी समझो कि ये कितना आएगा लगभग, हमने यहाँ बढ़ा दिया था ना वैल्यू, तो ये तकरीबन आएगा 1 लाख। अगर हमने नीचे की वैल्यू बढ़ा के ये आंसर निकाला है, तो जब कम करेंगे तो आंसर और बढ़ जाएगा, तो तकरीबन ये 127 या 28 के आसपास आएगा। ये अप्रॉक्सीमेशन में बता रहा हूं, ठीक है बच्चा पार्टी। ये वैल्यू कौन सी है, मोबाइल की वैल्यू। तो टैक्स कितना बचा, टैक्स विल बी टोटल माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो टोटल कितना था 1,50,000 माइनस 1,27,000 माइनस कर दिया, तो अप्रोक्सीमेट 23,000 विल बी द, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आंसर, समझ में। तो इतना टैक्स इतना जीएसटी किसको जाएगा, मोदी साहब को पास जाएगा या गवर्नमेंट को जाएगा। मोदी साहब बोलना मतलब विद रिस्पेक्ट आई वी आर सेइंग, समझ में आ रही बच्चा बड़ी बात, क्लियर है। मोदी साहब मतलब बिकॉज यू आर प्राइम मिनिस्टर ना, तो इसलिए अपन ने बोल दिया, ऐसा नहीं सोचा कि तुम मोदी साहब को बोल दिया, ऐसा नहीं यार, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर सो वी कैन से दैट, है ना। उन्होंने बनाया ना ये जीएसटी रूल एंड इट्स एक्चुअली अ गुड रूल। अपन जितने इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं अपने दुनिया में इस समय, आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस देख रहे हो उसके लिए पैसा लगता है, तो वो पैसा किससे आता है, इन टैक्सेस से ही तो आता है, नहीं समझे। आप बड़े बड़े ब्रिजेस में, बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस देखते हो अपने आसपास, उसके लिए पैसा ऐसे ही आता है, समझ में। तो इट्स अ गुड थिंग, समझ में आ बच्चा पार्टी। तो परसेंटेज के आपको तीनों तरह के क्वेश्चन आ गए, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, स्कूल में कैसे मार्क्स ऑब्टेन होते हैं वो उसका क्वेश्चन आ गया, या आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि भाई किसी ने कुछ परचेस किया, तो परचेस करने में देखो एज पर रूल जैसे आप बिस्लरी की बोतल खरीदते हो उसमें क्या लिखा रहता है 20 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर चीज का टैक्स सब ऐड करके आपको, जैसे पेट्रोल लेने जाते हो तो इट ऑलरेडी इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी एंड ऑल, है ना। लेकिन इसमें चक्कर क्या है, कैच क्या है, हमको ये बोल के नहीं दिया जाता कि इसमें जीएसटी एडेड है या नहीं एडेड है। नहीं भाई, आपने बोला सर मैं मोबाइल लेना है, तो मोबाइल वाला बोलेगा ये भाई 10,000 का फोन है, आपने 10,000 रुपए दिए, चले गए, सियावर रामचंद्र की जय। अभी थोड़ा ना बोलेगा वो आपको, देखो 8,000 रुपीज़ का है प्लस 2,000 आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बोलोगे 2,000 टैक्स भरना पड़ेगा, बोले हम भरेंगे नहीं, हम नहीं भरेंगे, कर लो क्या करते हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बताती नहीं, सीधे ले लेती है, नहीं समझे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आज के समय में, नहीं बहुत पहले समय से, वट एवर वी परचेज
देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट, अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो वही है जैसे मोबाइल में, वॉचेस में, या कोई भी चीज, इवन बिस्किट में जो आपका टैक्स इंक्लूसिव रहता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, आपको बता के नहीं दिया। दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स, कि भैया आपकी इनकम इतनी इतनी हो गई है तो अब आपको इतने इतने स्लैब के अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि जोहाना की सैलरी, मान लो जोहाना एक लड़की है, उसकी सैलरी मान लो 10 लाख रुपए, तो जोहाना की सैलरी कितनी है भैया, 10 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट सेड कि 5 लाख रुपीज तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत, तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस कर दो तो बचा कितना, 5 लाख। अब बचे हुए 5 लाख में जोहाना हैज टू पे टैक्स, हाउ मच टैक्स, 10% ऑफ इट। तो व्हाट विल बी द 10% ऑफ 5 लाख, 50,000। कैसे किया अभी देखो, 5 लाख इंटू हाउ मच, 5 लाख इंटू 10 बाय, सिंपल 2 0 कैंसिल कर दो तो कितना हो जाए, 5, 1 2 3, 1 2 3 और एक और 0, तो कितना हो गया ये 50,000 हो गया ना। नहीं समझे बच्चा पार्टी, क्लियर। तो 50,000 इज द टैक्स, सिंपल है, जो भी वैल्यू है उसमें परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो आपका आ जाता है। तो शी हैज टू पे हाउ मच टैक्स, 50,000 टैक्स शी हैज टू पे, although she earned 10 lakh rupees but she has to pay only 50 lakh because 5 lakh was exempted। अब यहां पे एक और कैच है, गवर्नमेंट कहती है अगर आपने होम लोन लिया है या आप LIC भर रहे हो या गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज में इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इसी 50,000 को कोई LIC में डाल देता है, कोई होम लोन में दिखा देता है, कोई अपने एक्सपेंसेस में दिखा देता है। तो गवर्नमेंट कहती है ले चलो घूम फिर के आदमी देश के ऊपर ही डाल रहा है तो टैक्स उसको लगता नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई 1 करोड़ कमा रहा है और वो कितना लगा देगा भाई, तो फिर गवर्नमेंट को एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। GST कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे, आपको बोल के नहीं देता कि ये है, समझ में आ गया। आप होटल में जाते हो, उसको होटल वाला बोलता नहीं है, सिर्फ बिल थमा देता है, सर आपका 2000 का बिल हुआ, तो आप देखते हो यार 1900 का तो खाना हुआ था और फिर ये 5% टैक्स जुड़ गया, दैट इज इनडायरेक्ट। देना ही पड़ेगा आपको भाई, आप मना नहीं कर सकते, समझ में है कि नहीं। दिखा जरूर है लेकिन देना पूरा फुल अमाउंट को पे करना पड़ता है ना। मोबाइल या जितनी भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपिंग वाला ऐसा बोलता है क्या, सर 5,000 प्लस 18% या 20% या, गेटिंग माई पॉइंट गाइज। लेकिन जो आप डायरेक्ट देते हो, जैसे इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, आपको भरना ही पड़ेगा अगर आप लायबल हो, है ना। कुछ लोगों का इनकम इतना नहीं होता कि उनको टैक्स भरना पड़े, तो उनको लिए क्या है, उनको सिर्फ रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रिटर्न फाइल मतलब कि भैया देखो हम 10 लाख के क्राइटेरिया में आ नहीं रहे, हमारी सैलरी 4.5 लाख है, तो लिख के दो रिटर्न फाइल कि हमने 5 लाख के ऊपर कमाया नहीं है, वो उसका हिसाब दो। और अगर आपने उसके ऊपर कमाया है तो वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ। जैसे कुछ लोग क्या 20 लाख कमा रहे हैं तो 15 लाख का खर्चा दिखा देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने पेन खरीदा 2-2 लाख रुपए के। लोग करते हैं भाई एक्सपेंस दिखाने के लिए। जैसे लोग महंगी महंगी लग्जरी कार्स खरीदते हैं, तो लग्जरी कार्स में क्या होता है कि एक तो टैक्स लग्जरी कार्स का लग जाता है, तो उधर उनको फायदा हो जाता है, लग्जरी कार में बहुत टैक्स लगता है। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट को बोल देते हैं कि भैया ये हमने ऑफिस काम के लिए लिया है तो हमारे एक्सपेंस में खर्च होगी, तो गवर्नमेंट हाँ यार ऑफिस काम के लिए तो लगेगा। हाँ, अब कोई बच्चा बोलेगा सर गवर्नमेंट वाला ये तो बोल सकता है ना कि वैगन आर ले लो, काय के लिए BMW ले रहे हो। तो गवर्नमेंट इतना चिल रहती है, अरे कहाँ जाएगा कार लेके, सर पे लेके थोड़ा ना भागेगा, पकड़ लेके जब भी ज़्यादा होगा। फिर इनकम टैक्स रेड मारते हैं, बोले तो साला तुम कार थे, ये तो BMW निकली। तुम बोलोगे BMW तो कार है, फिर वो बोलेगा वैगन आर क्यों नहीं लिए, तो फिर वो ऑडिटिंग बोलते हैं, उसका हिसाब किताब होना। फिर वो आपसे हिसाब किताब लेगा, पूरे कर्मों कुकर्मों का हिसाब किताब। फिर आप बोलते साहब गलती हो गई, बोले फिर तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर, ओके क्लियर है ना। कुछ अपने जैसे लोग होते हैं सीधे साधे, इतना आ ही नहीं रहा कि भरे, तो अपन बोल देते साहब इतना इतना हुआ, इतना इतना भर रहे, बोलते हाँ ठीक है गरीब आदमी हो तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, क्लियर है। अब मान लो है ना यहीं पे हम ऐसा हो गया किसी की लॉटरी लग जाए, जैसे है ना लेट से ओंकार चला गया KBC में, कौन बनेगा करोड़पति,
तो उसको देख के है ना, मान लो अमिताभ बच्चन साहब बोले ये लो ओंकार 5 करोड़ रुपया, तो ओंकार को कितना मिल गया भाई? अब 5 करोड़ लेके घर तो जाएगा नहीं ओंकार, उसको दिखाएंगे बराबर 5 करोड़ रुपए मिले, लेकिन फिर क्या होगा? टैक्स लगेगा। पहले ओंकार क्या था? रोडपति, अब करोड़पति। तो करोड़पति में कुछ शेयर तो बनेगा ना, तो अब उसको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो टैक्स के मायने समझ में आ गए ना आप लोगों को? टैक्स भी परसेंटेज से सॉल्व होते हैं, तो इसलिए परसेंटेज को अच्छी तरह समझ लो। क्लियर है सबको? परसेंटेज वॉज वन ऑफ अ बेसिक टॉपिक जो मैंने आपको बताया, बट इसकी बहुत बड़ी रेंज है। रेंज मतलब आप बहुत बड़े लेवल तक सॉल्व कर सकते हो इसको। हर एक जगह परसेंटेज आते हैं। जैसे बैंक में पैसा डाला हुआ है तो बैंक वाला आपको बोलता है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट का मतलब होता है जो एक सर्टेन पीरियड के बाद कैलकुलेट हो। तो यूजुअली साल भर का रेट होता है ना, 7% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स कि अगर मान लेते हैं कि रूथ ने 1 लाख रुपए डाला कहाँ पे? बैंक में, तो उसको 1 साल बाद 7% ऐड होके मिलेगा। सो हर एक्चुअल अमाउंट विल बी 1,07%. Now next year what will happen if she again put that money? She didn't have withdrawn that money. So what happened? 1,07,000 पे अब उसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कुछ 7,500-8 हज़ार रुपये और बढ़ जाएगा। तो अब वो 1 लाख जो 7,000 था वो अब 2,15,000 हो जाएगा टोटल जुड़ के। तो अगले साल 2,15,000 रुपये पे, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ता है, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि आपने अगर 1 लाख डाला और बैंक में डाल के छोड़ दो 7 साल तक, 7 ईयर तक, यूजुअली 7 ईयर और सो एट अ रेट ऑफ 7% एंड ऑल, तो आपका पैसा डबल हो जाता है। समझ में? ये बैंकिंग के लोग बोलते हैं। हालांकि आजकल तो कुछ भी लोग बोलते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं 5,000 रुपये महीना भरो करोड़पति बनोगे। तो अमिताभ वो भी आता है ना, सचिन तेंदुलकर, कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। फैक्ट है भाई, वो उसके हाथ में थोड़ा, तो उसको पैसा मिला ऐड में बोल दिया, तो लोग करते हैं। नहीं समझे? म्यूचुअल फंड भी क्या है ये समझ जाओ, आजकल ये टर्म चल रही है ना, ये सब कैलकुलेशन है। म्यूचुअल फंड का मतलब कोई फंड नहीं होता, वो एक बुद्धिमान आदमी कई लोगों को एग्री करता है म्यूचुअली कि तू अपना पैसा मुझे दे, मैं ऐसे बिजनेस में डालूंगा जहाँ से बहुत पैसा बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब वो बहुत पैसा बनेगा तो जिसका जितना जितना शेयर रहेगा उसको उतना उतना पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। समझ में आया? तो इसलिए बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स चलाते हैं। बैंक वाले तो चलाएंगे, और जो बैंक है तो है, लेकिन सब में परसेंटेज का ही फैक्टर काम करता है। परसेंटेज समझ में आया? इट इज ऑल अबाउट परसेंटेज। कम ऑन, बैंकिंग में, रियल लाइफ में, सब जगह यही चलता है। समझ में आया बच्चों? क्लियर है सबको? मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।